हेलो एवरीवन, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल लेट्स जॉइन केडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 5 कोयल एंड पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर ले। चैप्टर का नाम है 5 पड़ेगा कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हम कोयले और पेट्रोलियम के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो वी यूज वेरियस मटेरियल, हम बहुत प्रकार के मटेरियल यूज करते हैं, हमारी बेसिक नीड होती है। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम आर मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट, मतलब कुछ तो नेचर में अपने आप मिल जाते हैं, कुछ ह्यूमन के इफेक्ट से बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या कह रहा है, कुछ नेचुरल का हम बात करें, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे एयर है, एयर का एग्जांपल दे सकते हो, वाटर का एग्जांपल दे सकते हो जो कि नेचुरली है, सोयल का एग्जांपल दे सकते हो। तो ये क्या है, नेचुरल चीजें, मैन ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, जो हमें नेचर से मिल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। और जो ह्यूमन के इफेक्ट से बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड बोल सकते हैं। तो अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी। देखो कुछ चीजें मिल जाती है, कुछ नहीं मिलती हैं। तो अवेलेबिलिटी के आधार पर, यानी कि उनकी पर्याप्तता के आधार पर, नेचर और नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू काइंड, दो प्रकार में बांटा गया। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एक होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल, जो रिसोर्स अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहे हमारे नेचर में, जो रिसोर्स अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहे, आर नॉट लाइकली टू एग्जॉस्ट, और वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते बाय ह्यूमन, यानी कि हम चाहें तो भी उनको खत्म नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे एनवायरनमेंट में मिले और जिनको हम ह्यूमन चाहे तो भी खत्म नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो सनलाइट और एयर की एग्जांपल लगा लो कि खत्म नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से आगे चले तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं कि दो रिसोर्सेज विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, जो कि लिमिटेड है, हमारे सरफेस पे क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, और जो कि ह्यूमन की एक्टिविटी से क्या हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं फॉरेस्ट की बात करो, जंगल है, अगर हम ऐसी रेट से काटते रहे तो खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब जंगल खत्म होंगे तो वहां की वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो जाएगी। मिनरल्स की बात कर लो, कोयले की बात कर लो, पेट्रोल की बात कर लो, नेचुरल गैस की बात कर लो, ये एग्जॉस्टिबल हैं। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करें तो हम बात कर लेते हैं यहां पे। पहला क्वेश्चन यहां से आता है कि फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल क्या होता है। तो देखिए भाई, कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। अभी बात हो रही थी कोयला, पेट्रोल, डीजल, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस। These are formed from the dead remains of the living organism। ये किससे बने हुए हैं, जो डेड हो गए थे पुराने एनिमल्स या फिर हम कह सकते हैं प्लांट्स, उनके डेड होने की वजह से जो बन रहे हैं उनको नाम दिया गया फॉसिल्स, नाम दिया गया। भाई क्या नाम दिया गया, फॉसिल। तो किससे बनते हैं, फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कभी ना कभी पहले लिविंग थे और बाद में उनके अर्थ के अंदर ब्यूरिड हो गए थे, जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से बन गए। तो इसीलिए उनको बोला जाता है फॉसिल्स। तो इसीलिए कोयले को, पेट्रोल को, नेचुरल गैस को क्या कहा जाता है भाई, फॉसिल्स कहा जाता है भाई। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फॉसिल के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोल के बारे में। तो ये कोल एक क्या है कि हार्ड टू एज स्टोन एंड इट इज ब्लैक इन कलर। ये कैसा होता है भाई, रंग में काला होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड टू कुक द फूड। देखो भाई, कोयले का यूज पहले के जमाने में, आजकल तो फिर भी कई जगह हो रहा होगा, मैं नहीं कहता नहीं हो रहा, लेकिन आजकल तो खत्म हो गया है। लेकिन कोयले का पुराने जमाने में क्या करते थे, खाना बनाने में यूज करते थे। और रेलवे इंजन, गदर मूवी तो आपने देखी होगी, उसमें जो सनी देओल का बेटा होता है कोयला डालता है, देखा होगा ना लास्ट सीन में। तो वही बात है कि रेलवे इंजन चलते थे इससे, ठीक है भाई, स्टीम इंजन में। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वहां पे भी यूज होता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता था। ये बात भी पता होनी चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट में भी इसका यूज होता है। पुराने जमाने में रेलवे इंजन, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी के भी आ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी आ गए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। स्टोरी ऑफ कोल, कोल कैसे बना था। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये 300 मिलियन ईयर अगो की बात है कि जो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, अर्थ के ऊपर बहुत सारा बड़ा जंगल था, घोर जंगल था। लो लोइंग एरिया, जो वेटलैंड एरिया थे वहां पे ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस हुई, जैसे कि फ्लडिंग हो गई, तो फॉरेस्ट गेट ब्यूरिड अंडर द सोइल। तो मिट्टी के अंदर जो फॉरेस्ट थे, जंगल थे, वो दब गए। एज मोर सोइल डिपोजिट, धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी जमती गई, और वो क्या होंगे, फिर कंप्रेस होंगे जब मिट्टी ऊपर गिरती जाएगी तो। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एंड दे सैंक डीपर एंड डीपर, और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता रहा और वो डीपर एंड डीपर जाते रहे।
तो अभी बताया था मैंने हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो डेड प्लांट और जो एनिमल्स थे वो क्या किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए भी। किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। किसकी वजह से, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से। एज कोल कंटेनिंग मेनली कार्बन, तो दे शो कार्बनाइजेशन प्रोसेस। तो कोयला बनाना तो सीख गए। अब कोल में होता क्या, मेनली तो कार्बन, और भी बहुत सारी चीजें होती है, मेनली क्या है, कार्बन। तो इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा कार्बोनाइजेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। यानी कि जो डेड वेजिटेशन थी, जैसे कि एलिमेंट और प्लांट है, वो सारे के सारे अब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा कार्बोनाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कोल भी एक क्या है, फॉसिल फ्यूल है भाई। कोल भी क्या है कि फॉसिल फ्यूल है। चलिए बहुत अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। ये कोल की माइन है, जैसे कोयल की खान है, यहाँ पे दिख रही होगी, कोयले निकालने के लिए फिल्मों में आप लोगों ने बहुत देखी होंगी। तो उसके बाद में बात करते हैं बर्न प्रोड्यूस मेनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कोयले को जलाते हैं, कार्बन को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिलता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है भाई। तो जब इसको जलाया जाता है तो क्या कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। उसके बाद में कोल इज प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री टू गेट, कोयल को प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, ताकि उसके अंदर से और भी चीजें निकाल सके। जैसे कोयले से ही, कोल से ही कोक निकलता है, कोल तार निकलता है और कोल गैस निकलती है। तीन चीजें भी उसी के प्रोडक्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कोक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोक क्या है, ये टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस ही होता है कोल की तरह ही, बट इट इज मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये मोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। और ये यहां तक कि कोक का यूज स्टील बनाने में भी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज बात आती है यहाँ पे कि कोक का यूज किस में करते हैं भाई, स्टील बनाने में यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और बहुत सारी मेटल को निकालने में भी कोक का बहुत ज्यादा योगदान होता है। चलिए आगे बात करते हैं कोल तार के बारे में। तो कोल तार एक पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ब्लैक थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है, विद द अनप्लेजेंट स्मेल आती है, एंड इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। यानी कि इसमें कोल तार में लगभग बात करें तो 200 सब्सटेंस का मिक्सअप होता है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार आर यूज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, जो इससे प्रोडक्ट निकल के आता है कोल तार से, वो वेरियस एक्टिविटी में, हमारी जो एवरीडे लाइफ में बनाने में काम में आता है। जैसे कि हम बात करें सिंथेटिक डाई बनाने में, ड्रग्स यानी दवाइयां बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, परफ्यूम बनाने के लिए, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, छत पे रूफिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है कोल तार का। इसी प्रकार से नेफ्थलीन बॉल आप लोगों ने देखी होगी ना, नेफ्थलीन बॉल घर में व्हाइट व्हाइट से होती है, जिसका काम क्या होता है, रिपेल करना मोथ को, जो कीड़े होते हैं इंसेक्ट को। ठीक है ना, तो उसमें भी कोल तार का ही यूज होता है, कोल तार का ही बाई प्रोडक्ट है। आजकल देखो कोल तार का यूज रोड बनाने में भी यूज करते थे मतलब रोड बनाने में, लेकिन आजकल बिटुमन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अभी पेट्रोलियम पे आए नहीं है तो अभी आपको पहले लिख दिया गया है कि जो बिटुमिन है, जो कि पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, उसका कोल तार की जगह रोड बनाने में भी यूज हो गया। रोड बनाते हो देखा होगा ना, ब्लैक कलर का डामर होता है, वो कोल तार होता था पहले, तारकोल बोल देते हो आप लोग उसको। तो ये क्या है, आजकल उसका यूज होने लग गया, बिटुमन का यूज होने लग गया, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नॉट दी कोक प्रोडक्ट, कोल प्रोडक्ट। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा। अब कोल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। कोल गैस क्या होती है भाई, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से कोक बनाते हैं तो कुछ गैस इवॉल्व होती है, उसका नाम है कोल गैस। कोल गैस से सबसे पहले यूज करा गया था लंदन में भाई, कोल गैस को यूज किया गया था 1810 में लंदन में। किस लिए, लाइटनिंग करने के लिए, स्ट्रीट लाइटनिंग, यानी कि गली में लाइट लगाने के लिए। उसके बाद में 1820 में न्यूयॉर्क में करा गया। Nowadays it is the source of heat rather than light। आजकल लाइट के रूप में इसका यूज नहीं करते हैं, सिर्फ हीट करने के लिए किसी चीज को इसका यूज करने लगे। पहले लाइटनिंग में भी इनका यूज करते थे कोल गैस का। चलिए बहुत अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहना भाई। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे साइड में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो आपके पास पहुंचे तो आपके पास जैसे अपलोड की जाएगी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। ठीक है भाई, तो पेट्रोल और डीजल किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलती है। आपको पता होगा कि जो पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट होता है जिससे हम पेट्रोल किस लिए आती है, लाइट व्हीकल चलाने में, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना, मोटरसाइकिल चलाने में, स्कूटर में, इनमें डाल देते हैं, कार में, छोटी कारों में। हैवी व्हीकल में आपका ट्रक जैसे होगा, ट्रैक्टर होगा, इनमें डीजल डलता है, हैवी में डीजल डलता है। तो ये सभी क्या है कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम है क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम बनता कैसे है, तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम दी ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो सी में देखो वहां क्या हो रहा था, कोल के अंदर, कोल क्यों बन रहा था, कोल इसलिए बन रहा था क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे किस पे, सरफेस पे,
किस पे रह रहे थे, सरफेस पे रह रहे थे ना, तो वो ब्यूरिड हो गए थे अंडर द अर्थ, है ना, मिट्टी उसके ऊपर आ गई थी। यहां सेम प्रोसेस वही रहने वाली है, सेम प्रोसेस, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, बस ये किसी में होगी, सी के अंदर की कहानियां होंगी। एज दीज ऑर्गेनिज्म डेड, जब वो ऑर्गेनिज्म मर गए, जो एक्वेटिक एनिमल है या फिर एक्वेटिक प्लांट है वो मर गए, दीज बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के जो बॉटम है वहां पे बैठ गई, एंड गेट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड, और वो जमीन में दब गई, और क्ले धीरे धीरे उसको मिट्टी चढ़ गई। ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर, जब इतने साल हो गए, मिलियन ईयर हो गए, तो एयर तो वहां थी नहीं, हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था, जिसकी वजह से जो डेड ऑर्गेनिज्म थे किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोल और नेचुरल गैस में। यानी कि यही चीजें थी वहां पे भी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अगर अर्थ सरफेस की बात आएगी तो कोयला बनेगा, और डेड जो सी की बात आ जाए तो वहां बनेगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करें तो यहां पे आप देखेंगे पहला कुआं, देखो निकाला कैसे जाता है, आपका फिगर देखिए, फिगर नंबर 5.4 देखिए, यहां देखिए, यहां पे रिजर्वियर है, यहां वाटर है, यहां ऑयल है, यहां गैस है, यहां से डक किया गया कुएं को, और यहां से गैस निकाल दी, कुआं खोदा गया यहां से और गैस निकल गई, थोड़ा सा और खोदेंगे तो यहां पे ऑयल निकलने लग जाएगा, ठीक है भाई। तो गैस, ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती, क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो आगे बात करें हम यहाँ पे, तो सबसे पहला कुआं जो खोदा गया था वो यूएसए में खोदा गया था, किसमें, पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था, यूएसए में 1859 में, और उसके 8 साल बाद में हमारे देश इंडिया में 1867 में आसाम में खोदा गया, मुकुम जगह में खोदा गया भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ जाता है कि इंडिया में सबसे पहले कहां खोदा गया था, आसाम के अंदर मुकुम जगह में खोदा गया था, और पहला कुआं अमेरिका में था 1859 में पेनिसिल्वेनिया में। इसी प्रकार से इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम, आसाम में तेल के कुएं मिल जाएंगे, यहाँ तक गुजरात में मिल जाएंगे, मुंबई हाई में मिल जाएंगे, और रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा में भी मिल जाएंगे। तो गुजरात, आसाम, मुंबई हाई एंड रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा यहाँ मिल जाएंगे। अब देखिए ये पेट्रोलियम तो निकल गया, तो पेट्रोलियम में तो बहुत सारे प्रोडक्ट निकलेंगे, तो अब उसको रिफाइन करना जरूरी है भाई। क्या करना जरूरी है, रिफाइन करना जरूरी है। तो पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, इट हैज ए अनप्लेजेंट ऑडर, इसमें स्मेल भी आती है। मिक्सचर ऑफ वेरियस पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, इनका मिक्सचर होता है ये। तो यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट, जैसे पेट्रोल डीजल, इनको अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, रिफाइन बोलते हैं भाई, ध्यान देना है। द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग कैसे करते हैं, तो आपको फिगर में दिखा रखा है, ये देखिए इसके कौन कौन से प्रोडक्ट, 7 आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट दिख रहे हैं। एक एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे होम में इंडस्ट्री में यूज होती है। पेट्रोल मोटर व्हीकल हैं जो छोटे वाले हैं, सोलवेंट ड्राइंग क्लीनिंग में यूज होता है। केरोसिन आपको पता है पहले यूज होते थे स्टोव में। डीजल हैवी व्हीकल के लिए, लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेशन के रूप में। पैराफिन वैक्स जो होता है वो ऑइंटमेंट या कैंडल या वैसलीन बनाने में यूज होता है। और बिटुमिन का रोड अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, कोल तार की जगह यूज करने लग गए ना इसको, रोड सरफेसिंग करने के लिए या पेंट बनाने में इसका यूज होने लग गया भाई, ठीक है। आगे यहाँ पे रिफाइनिंग की पिक्चर दिख रही होगी, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और पेट्रोल को क्या, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है भाई, पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, क्योंकि वेरियस इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। उसके बाद में नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, अभी बात हो रही थी। तो नेचुरल गैस वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप, पाइप के थ्रू आसानी से चला जाता है। एंड इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर टू दी नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के मुकाबले में ये हाई प्रेशर में है, ठीक है भाई। तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज फॉर द पावर जनरेशन, तो सीएनजी की फुल फॉर्म भी आपको पता लग गई। इसके बाद में जो पाइपलाइन बिछा रखी, कौन कौन से एरिया में बिछा रखी, तो आप देखोगे तो हम जब दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पे आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस पाइपलाइन चल रही है, उसमें के थ्रू गैस आती है और मीटर लगा हुआ है घरों में, कई जगह मिलेगा। बड़ौदा गुजरात में मिल जाएगा, दिल्ली एंड अदर प्लेस बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे गैस अब पाइपलाइन से आने लग गई सिलेंडर के मुकाबले में। इंडिया एक वास्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का, आपको बता देता हूँ। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, कहाँ कहाँ मिलती है गैस, तो जितने भी सोर्स आपको बताए हैं ना वो सारे आपको याद होने चाहिए। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, आपको नेचुरल गैस आपको मिल जाएगी जहां से हम निकालते हैं, मेजर सोर्स हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो लास्ट पॉइंट है कि सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं ना, तो बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल, अगर हम इन फ्यूल को जलाते हैं तो एक एयर पोल्यूशन भी होता है, आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है राइज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, राइज द टेम्परेचर
ऑफ अर्थ। अगर फास्ट चल रहा हो तो भी कमेंट करके जरूर बता देना, नीचे कमेंट करा करो। जो भी बच्चा वीडियो देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करके बताए कि कैसी लगी। ठीक है भाई, आपकी जो भी राय हो, या फास्ट बोल रहा हूं तो आप ये भी बता दीजिए ताकि मैं स्लो कर दूं। राइज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसकी वजह से जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां की बर्फ पिघल रही है, जिससे बाढ़ बूढ़ आने की संभावना रहेगी और हमारा जो समुद्री एरिया वो बढ़ जाएगा और जो हमारा लैंड एरिया वो छोटा पड़ जाएगा, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत आएगी भाई। ठीक है, तो इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एंड एसोसिएशन, पीसीआरए क्या है, पेट्रोलियम, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एंड एसोसिएशन यानी कि पीसीआरए, एडवाइज पीपल टू हैव सेव पेट्रोल। हमारी जो पीसीआरए है वो एडवाइस देती है कि भाई ड्राइव करिए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड पे, यानी कि ठीक ठाक स्पीड पे करिए। स्विच ऑफ कर दो, अगर ट्रैफिक लाइट ऑफ ऑन कर रखी है ना वहां पे, तो आपको रुके हुए हो तो वहां पे ऑफ कर दो अपना इंजन को। करेक्ट टायर प्रेशर चेक करवाइए ताकि तेल कम खाए। रेगुलेट मेंटेनेंस, और आपकी गाड़ी का जो व्हीकल है उसका इंजन को अच्छे से मेंटेनेंस करवाइए ताकि वो कम से कम तेल खाए बचा सके। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लिखी हुई हैं कि कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल, ये सभी फॉसिल फ्यूल हैं। फॉसिल फ्यूल वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स, डेड रिमेन्स से बनते हैं जितने भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल है चाहे कोयला हो। भाई पेट्रोल तो मिलेगा सी के अंदर डेड रिमेन्स से, और ये बनेगा अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस पे। ठीक है भाई, फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये भी बता दिया। कोक, कोल तार एंड कोल गैस द प्रोडक्ट ऑफ कोल। और पेट्रोलियम गैस के कौन से हैं भाई, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन हो गई, पैराफिन वैक्स हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, ये पेट्रोलियम से मिलते हैं भाई। और पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्स आर लिमिटेड, वी शुड देम, तो अच्छे से आप इनको नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।